एक समय की बात है, किसी गांव में एक भिखारी रहता था। खाने की तलब में वह हर दिन घने जंगल को पार करके किसी न किसी के घर से भिक्षा लेने जाया करता था। आज भी इसी तरह मैं भिक्षा लेकर अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन वह आज बहुत खुश था। उसने फटे हुए जूते और कपड़े पहने हुए थे। वह खुशी से गुनगुनाते हुए जंगल के रास्ते अपने घर लौट रहा था। उसी जंगल में एक राजा भी था, जो अपने हालात से बहुत दुखी था और महल से भागकर वह आराम कर रहा था। तभी राजा की नज़र उस भिखारी पर पड़ी। भिखारी को इतना खुश देखकर वह ये सोचने को मजबूर हो गया कि इस इंसान के पास कुछ नहीं है। फटे हुए कपड़े हैं, पैरों में जूते भी फटे हुए हैं। ये सब होने के बावजूद भी ये कितना खुश है, और मैं एक दिन रात करके अपनी प्रजा और परिवार वालों की सेवा करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो लोग खुश नहीं होते। उन सभी को सिर्फ मेरी राजगद्दी चाहिए, और इसके लिए वे मुझे मरवाने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं। दरअसल राजा ने एक दिन अपने महल में कुछ पहरेदारों से बात करते हुए सुन लिया था। वो आपस में बात कर रहे थे कि जैसे ही ये राजा मर जाएगा, उसकी आंखों का कांटा साफ हो जाएगा। वहीं राजा की पत्नी बहुत पहले ही उस राजमहल को छोड़कर जा चुकी थी। राजा को कोई पुत्र भी नहीं था, इस वजह से उसका अपना कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। जिस दिन से राजा ने अपने खिलाफ इस षड्यंत्र के बारे में सुना, तब से मैं बहुत ही सावधान रहने लगा। इतना ही नहीं, एक दिन राजा के खाने में उसके भाई ने जहर मिला दिया, जिसके बारे में राजा को भनक भी नहीं थी। वो तो राजा जब खाना खाने बैठा तो अचानक एक बिल्ली ने आकर वो खाना खा लिया, और कुछ देर बाद में बिल्ली वहीं मर गई। इस घटना के बाद से राजा अपने खिलाफ हो रहे षड्यंत्र के प्रति बेहद सतर्क हो गया। उसने अपने भाई से कहा कि उसे मरने के बाद वहीं राजा बनेगा, इसलिए उसे राज्य की सारी जानकारी रखनी चाहिए। इसी वजह से एक दिन इन्हीं सब बातों से परेशान होकर राजा ने महल छोड़ दिया, और बिना किसी को बताए मैं वहाँ से भागकर मैं उस जंगल में आ गया था। वह जंगल उस नगरी से बहुत दूर था, इस वजह से उसे वहाँ कोई पहचानता भी नहीं था। राजा जंगल में बहुत दिनों से था, जिस वजह से उसके बाल भी काफ़ी बड़े हो गए थे। उस भिखारी को देखकर राजा ने सोचा, हम दोनों ही इंसान हैं, बस फ़र्क है कि वह खुश इंसान है, मैं दुखी हूँ। राजा जल्दी जल्दी से महल से भागा था, इसलिए उसने सुंदर मोतियों की एक माला, जरी हुई जूते और कीमती कपड़े और हाथों में सोने की अंगूठियाँ भी पहनी हुई थी। जब भिखारी ने राजा को देखा तो मैं थोड़ा पीछे हट गया और सोचने लगा कि मैंने तो कटे फटे कपड़े और जूते पहने हुए हैं, भीख न मिलने से मैं तो भूखा ही रह जाऊं, लेकिन इसके तो ठाट बाट ही अलग है। ये कितना खुश नसीब है कि इसके हीरे जवाहर सुंदर कपड़े जूते पहने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी खुश नज़र नहीं आ रहा है। उसने सोचा, चलो एक शख्स से ही उस खुश न होने का कारण पूछते हैं। राजा भिखारी के पास पहुंचा और उसने राम राम बोला। राजा ने भी भिखारी को राम राम का जवाब दिया। भिखारी ने कहा, आप तो बहुत अमीर परिवार के लगते हैं, शायद आप कहीं के राजा हैं। राजा ने कहा, हाँ सही बोले तुम, मैं सूरतगढ़ का राजा हूँ और अपना राज अपने भाई को देकर के यहाँ पर आ गया हूँ। मेरे घरवाले दौलत के चक्कर में मुझे मरवाने का षड्यंत्र कर रहे थे, उसी से बचने के लिए मैं यहाँ मन की शांति के लिए आया हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ऐसे हालात में हूँ, मेरी लंबी दाढ़ी देखकर लोग मुझे भगा देते हैं। रास्ते में जो भी फल फूल मिलता है वहीं खाकर गुजारा कर लेता हूँ। आज मुझे बहुत तेज़ भूख लगी, इसलिए मैं इधर उधर खाने की तलाश में घूम रहा हूँ। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने के लिए है तो कृपया मुझे थोड़ा सा खाने के लिए दो। भिखारी ने मुस्कुराते हुए राजा जी की तरफ देखा और कहा, अगर तुम मुझे ये सोने की अंगूठी दोगे तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। राजा ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी अंगूठी भिखारी को दे दी और बदले में उसी रोटी लेकर खा ली। भिखारी ने राजा से कहा, तुम और मैं दोनों ही अकेले हैं, चलो हम दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों साथ चलते हुए घने जंगल में पहुँचे। वहाँ पर वह आराम करने लगे। भिखारी ने राजा से कहा कि आप कितने भाग्यवान हैं, आपके पास इतनी धन दौलत है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। फटे जूते कपड़े पहने हैं, आपकी अंगूठी से मेरी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर राजा ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह कुछ सोच रहा हूँ। तुम्हें फटे जूतों की परवाह किए बगैर खुशी से अपने रास्ते की तरफ जाते देख मैंने सोचा, तुम्हारे जैसा कोई खुश नसीब नहीं होगा। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। हम दोनों की हालत एक जैसी ही है।
फिर बातों ही बातों में उस भिखारी ने राजा से अपने राज्य की सारी जानकारी पूछ ली और फैसला किया कि रात में जब राजा सो जाएगा तो वह उसके कपड़े और गहने लेकर वहाँ से भाग जाएगा। जब तक राजा सोया नहीं तब तक भिखारी उसकी मीठी मीठी बातें करता रहा। रात को उसने राजा के खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर खिला दी। इससे राजा गहरी नींद में सो गया। फिर भिखारी ने राजा के कपड़े और उसके सारे गहने पहने और वहाँ से भाग गया। राजा सोता ही रह गया, लेकिन रास्ते में उसे कुछ चोरों ने देख लिया। उन्होंने उसे राजा समझकर पकड़ लिया और उसके सारे कपड़े और गहने छीन लेते हैं। तब भिखारी के पास सिर्फ धोती ही बची थी। चोरों ने सब कुछ लूटने के बाद उसे एक पेड़ के बांध दिया और उससे पूछने लगे कि वह कहाँ का राजा है, अगर नहीं बताएगा तो तुम्हें मार कर फेंक देंगे। भिखारी ने चोरों से कहा कि वह राजा नहीं है, मैंने अपनी लालच की वजह से एक राजा के सारे कपड़े और गहने चोरी कर पहन लिए थे। वह राजा अपने जीवन में दुखी था और जंगल में खाने के लिए भटक रहा था। चोरों ने उसे बोला कि वह नाटक कर रहा है और उन्होंने फिर उनसे पूछा कि तुम कहाँ के राजा हो। भिखारी ने चोरों को बताया कि वह राजा राय प्रताप है और सूरतगढ़ का राजा है। उसका भाई राय बहादुर उसके राज्य का मंत्री है। वह अभी जंगल में आराम कर रहा है, लेकिन चोरों ने उसकी बात का भरोसा नहीं। उधर जब राजा की नींद खुलती है तो वह भिखारी को बुलाता है। उसने अपने सामान को देखा तो उसके पास सिर्फ एक पोटली थी जिसमें उस भिखारी का कुछ सामान था। दूसरी तरफ वो चोर सूरतगढ़ के महल में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो राजा के भाई राय बहादुर से कहते हैं कि उसके पास उसका भाई है, अगर वो जिंदा बचाना चाहता है तो उसके लिए 30,000 सोने के सिक्के देने होंगे। ये सुनकर राय बहादुर ने बोला, इसके लिए तुम्हें मेरे भाई को मुंह का कपड़ा बांधकर राजमहल में लाना होगा, तभी हम तुम्हें सोने की। और उस भिखारी के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे राजमहल लाते हैं और उसे राय बहादुर के हवाले कर देते हैं। राजा के कपड़ों में भिखारी को देखकर राय बहादुर को यकीन हुआ कि वह उसका भाई ही है। उसने सोचा कि वो इसे मारकर खुद राजा बन जाएगा, लेकिन जब उसने भिखारी के मुंह में कपड़ा हटाया तो वह गुस्सा हो गया। उसने चोरों को कहा कि तुझे पता था कि तुम लोग दौलत के चक्कर में मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये आदमी मेरा भाई नहीं, हम तुम्हें 2 महीने का समय देते हैं, मेरे भाई को पकड़ कर लाओ। अगर नहीं लाए तो तुम सबको गोली मार देंगे और अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो जिंदा दफन करवा दूंगा। यह सुनकर सभी चोर बहुत डर गए और मौका मिलते ही वहाँ से भाग गए। रास्ते में उन्होंने भिखारी से कहा कि तुम सही थे, अब हमें बताओ कि असली राजा कहाँ पर है, फिर तुम्हें भी फिरौती के धन का हिस्सा देंगे। भिखारी ने बताया उसने राजा को इसी जंगल में छोड़ा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी राजा उन्हें नहीं मिला। वहीं नींद से जागने के बाद जब राजा को भिखारी की सारी हरकत समझ में आई तो उसने बहुत दुख होता हुआ उसने सोचा कि अब उसे कहीं जाकर अपने खाने का इंतज़ाम करना होगा, वरना वह भूख से यहीं मर जाएगा। कई दिनों तक राजा भूखा प्यासा ही चलता रहा और रूखा सूखा मिलता वहीं खा लेता। चलते चलते राजा को 1 हफ्ता हो गया। उसे याद आया कि उसके पास एक पोटली है जो भिखारी ने उसके पास भूल गया था। वह उस पोटली को खोलता है तो उसमें उसे सन्यासियों के कपड़े मिलते हैं। राजा ने सन्यासी वाले कपड़े पहन लिए। वह जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। वहां एक नदी के किनारे पहुंचकर वह सो गया और 2 दिनों तक सोता रहा। वहीं आसपास के लोगों को लगा कि कोई साधु बाबा आया है जो अपनी समाधि ध्यान कर रहे हैं। लोगों ने सोरे राजा के पास चावल चढ़ा दिया, कुछ लोगों ने धूप जला दी। जब तीसरे दिन राजा ने नींद खुली तो उसने अपने पास बहुत सारे फलों और चढ़ावा मिला। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने मन में सोचा कि सन्यासियों का जीवन अच्छा है, बिना मेहनत के भोजन मिल जाता है, अब उसे यहाँ से कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। राजा ने वहीं पर एक कुटिया बना ली और उसी में रहने लगा। गांव के लोगों की उनकी पूजा करते और चढ़ावे खाने पीने के लिए फल और अन्य चीज़ देकर जाने लगे। एक दिन गांव के सभी लोग मिलकर उसके पास गए और उससे कहने लगे कि बाबा, हमारे गांव में बहुत सालों से बारिश नहीं हुई है, आप कोई उपाय करिए। यह सुनकर राजा परेशान हो गया कि अब वह क्या करे। वह अपनी सच्चाई भी नहीं बता सकता था। उसने लोगों को बोला कि उसके लिए उपवास करना होगा और अगले 2 महीने तक कोई भी इस कुटिया के अंदर नहीं आएगा। गांव वाले उसकी बात मान गए। लोग दूर से ही कुटिया को बाहर चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते। राजा सोचने लगा कि उसका जीवन हर तरह से मुश्किलों से भरा है, उसे दूसरों का अच्छा जीवन देखकर जलन नहीं करनी चाहिए। साधु बनकर वह बैठे बैठे खा रहा है, लेकिन उसका जीवन एक कैदी की तरह हो गया।
उसे एक ही जगह पर बैठे रहना होता है। कहाँ मैं हर रोज़ बढ़िया बढ़िया भोजन खाने वाला और आज सिर्फ फल खाकर जिंदा हूँ। राजा नास्तिक था, इसलिए साधु के वेश में उसे भगवान का भजन करने का ढोंग करना पड़ रहा था। उसने सोचा 2 महीने पूरे होते ही वहाँ से चला जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा परेशान होकर खुद ही भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, मुझे बचा लो, आप ही कोई चमत्कार दो। इसके बाद राजा ने भगवान से अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। राजा ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे समझ में आ गया है कि अपनी मुसीबतों से कभी घबरा कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। हे भगवान, मेरी लाज रख लो, इस गांव में बारिश करवा दो। वहीं गांव के लोग रोजाना कुटिया के बाहर आते, भजन कीर्तन करते और दूर से ही चढ़ावा चढ़ा करके लौट जाते। इसी तरह 2 महीने पूरे होने वाले थे। तभी एक दिन गांव के लोग दौड़े दौड़े राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि बाबा, आप तो महान हैं, इस गांव में बारिश हुई है। राजा कहने लगा, अब मुझे इजाज़त दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन लोगों ने उन्हें रोक लिया। लोगों ने कहा कि वे एक आदमी भेजेंगे जो उनकी सेवा करेगा। राजा ने सोचा, चलो ठीक है, आगे जो होगा देखा जाएगा, और वहीं पर रहने लगा। कुछ समय बाद में भिखारी और चोर भी राजा को ढूंढते ढूंढते उसी गांव में आ गए। उन्होंने वहां के लोगों से उस चमत्कारी बाबा के बारे में सुना तो लोगों की समस्याओं को दूर करने का उपाय बताता था। जब वे लोग उस बाबा से मिले तो राजा और भिखारी एक दूसरे को पहचान जाते हैं, लेकिन वे चोरों को इसका पता नहीं चलने देते हैं। फिर बाबा के वेश में राजा ने से पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो। इसके बाद भिखारी ने राजा को सारी सच्चाई बताई कि मैंने लालच में आकर आपके सारे कपड़े और जेवर पहन लिए थे, लेकिन उन्हें पहनने के तुरंत बाद ही मेरे पीछे चोर पड़ गए। चोरों ने मुझे लूट लिया और पूछताछ करने लगे तो कौन हो, कहाँ से हो। तो मैंने खुद को आपके बारे में बताया, आपके राज्य की सारी जानकारी दी। इसके बाद वो चोर मुझे राजमहल ले गए। वहाँ पर 30,000 सोने के सिक्के में वो मुझे आपके भाई को देने वाले थे। आपके भाई ने बताया कि मैं आपको मरवाना चाहता है और ख़ुद वहाँ का राजा बनना चाहता है, लेकिन जब उसे मेरा चेहरा देखा तो उसने मुझे पहचान लिया और चोरों को 2 महीने के अंदर आपको ढूंढ निकालने के लिए कहा है। तभी से वह अपनी आप को ढूंढ रहे हैं। भिखारी ने राजा से कहा कि तुम साधु बनकर इन चोरों को जो कहेंगे वो मान जाएंगे। इसके बाद राजा साधु के वेश में चोरों के सामने गया और भिखारी से सुनी सारी समस्याएं चोरों को बताने लगा। ये सुनकर चोर हैरानी में पड़ गए। उन्होंने राजा से बोला, बाबा, हमें इस परेशानी से बाहर निकाल दो, हम आपके सच्चे भक्त बन जाएंगे। राजा ने कहा, तुम लोग मुझे उस राजमहल में लेकर चलो, मैं वहाँ पर जाकर खुद ही सब कुछ देखना चाहता हूँ। महल में कहना है कि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़े साधु महात्मा आए हैं जो हर व्यक्ति का भूत और भविष्य बताते हैं। चोर और भिखारी साधु बने राजा को अपने साथ लेकर सूरतगढ़ महल पहुँच गए। चोरों ने राजा के मंत्री के भाई से कहा कि हमारे साथ बहुत बड़े महात्मा आए हैं जो आपके भाई राजा राय प्रताप से मिलना चाहते हैं। राजा अपने भाई को बहुत प्यार करता था, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसका भाई उसका खून का प्यासा है। महल में साधु के रूप में आए राजा की खूब सेवा की। फिर उसका भाई उसके पास बैठकर बोला, बाबा, कृपया मुझे मेरे भाई से मिलवा दे, आज मैं उस राज्य का राजा बनने जा रहा हूँ। मेरा भाई बिना कुछ बताए महल छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। फिर वो साधु के रूप में राजा चोरों के पास गया और कहने लगा कि मैं थोड़ी देर के लिए इसका राजा भाई बन जाता हूँ। फिर उससे अपनी राजसी कपड़े पहने और राज दरबार में आ गए। ये देखकर पूरी प्रजा हैरान थी। सभी लोग राजा के वापस आया देखकर उसकी जय जयकार करने लगे। उन्होंने राजा से पूछा कि वह इतने दिनों तक कहाँ पर थे। वहीं राजा का भाई ये सब देखकर हैरान था। वह लोग कहने लगे कि ये उसका राजा भाई नहीं है, बल्कि ये तो एक साधु है जिसने थोड़ी देर के लिए मुझे अपने भाई के रूप में मिलवाया है। वह सभी अपनी असली रूप में आ गए और बाबा बन जाएंगे। वह अभी अपने असली रूप में आ जाएंगे और बाबा बन जाएंगे। राजा ने भी सभी को समझाते हुए कहा कि मैं भी थोड़ी देर अपनी असली रूप में आ जाऊंगा। उसके बाद सभी लोग राजा के भाई का राज्याभिषेक करने लगे। वह जैसे ही राजा की गद्दी पर बैठने वाला था, जैसे ही साधु बने, राजा ने कहा, मैं खुद अपने भाई को राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन एक दिन मैंने महल में लोगों को मेरे खिलाफ हो रही साजिश के बारे में बात करते हुए सुन लिया। मुझे कभी भी ये नहीं
पता चल सका कि उसके पीछे मेरे भाई का हाथ था। अगर मेरा भाई मुझसे अपने राजा बनने की बात कहता तो मैं उसे खुशी खुशी उसे राजा बना देता, लेकिन उसने मुझे जहर देकर मारने का प्रयास किया, पर जिस पर भगवान का साया हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सुनकर राजा का भाई राय बहादुर बोलने लगा कि ये साधु कुछ भी नाप शनाप बोल रहा है, ये हमें ठगने का प्रयास कर रहा है। उसने राजा को धमकी देते हुए कहा कि तुम यहाँ से जल्दी से दफ़ा हो जाओ, वरना तुम्हें धक्के मुक्के कर महल से बाहर निकाल देंगे। राजा का एक वफादार सेवक था। साधु ने राजा की बातें सुनकर वो रोने लगा। रोते हुए बोला, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही हमारे असली राजा हैं, मुझे क्षमा कर दे। मैंने ही आपके खाने में जहर मिलाया था। इसके बदले में मुझे आपके भाई ने 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया था। आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी असली गुनहगार हूँ और इसके लिए आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब राजा के जीवन की सारी सच्चाई पूरी प्रजा को पता चल गई। सभी लोग राजा के मंत्री भाई को घृणा से नज़रों देख रहे थे। राजा ने अपने महल के मंत्रियों को आदेश दिया कि वह अपने महल से अपने भाई को बेदखल कर रहा है, उसे आज ही 1 साल के लिए ये राज्य छोड़कर जाना होगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वह महल में वापस आकर मेरे साथ काम करने का अधिकारी बन सकेगा। एक बार फिर से राजा राय प्रताप अपने राज्य की राजगद्दी मिल गई और फिर से अपनी प्रजा की सेवा करने लगे। राजा ने भिखारी को अपने महल का मंत्री बना दिया और चोरों को महल के माली का काम दे दिया। 1 साल बीतने के बाद राजा का भाई भी महल में वापस आ गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। महल वापस आकर उसने अपने भाई से माफ़ी मांगी और पूरे कर्तव्य से अपना काम करने का वचन दिया। राजा ने फिर से उसे महल में उसका स्थान दे दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि राजा और रंक की कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि कभी लोभ के कारण दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य मार्ग पर अपनाना चाहिए। पूरी निष्ठा और जिनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अपनाना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।